अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फैक्ट्स विद अली आबिद में आज हम जिन अजीमुल शान शख्सियत के बारे में बात करेंगे ये हैं सैयदना ज़ैद बिन उमरू बिन नुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सैयदना अस्मा बिनत अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि मैंने सैयदना ज़ैद बिन उमरू बिन नुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखा। वो काबातुल्लाह के साथ अपनी पीठ मुबारक लगाए हुए फरमा रहे थे, आज इस दिन मेरे अलावा तुम में कोई दीन इब्राहिमी पर नहीं है। ये वो सबको बयान कर रहे थे, अपनी तरफ से बात सबको सुना रहे थे और मजीद फरमा रहे थे, मेरा इलाह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इलाह है, मेरा दीन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका जिक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़े क़यामत वो इस हाल में उठाए जाएंगे कि मेरे और ईसा के दरमियान अकेले वो एक उम्मत होंगे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खुद में एक पूरी की पूरी उम्मत करार दे दिया कि जब हम उठाए जाएंगे तो उनके साथ वो एक उम्मत बनकर उठेंगे। एक और रवायत में है, सैयदना ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पीछे सवारी पर सवार होकर एक बुत की जानिब निकले, कब्ल अज़ नबूवत यानी अपनी नबूवत से पहले, और हम क्रैश इस बुत के नाम पर एक बकरी ज़िबा की और इसका गोश्त बनाया। फिर वो गोश्त पककर तैयार हो गया तो हमने इसको दस्तरख्वान के थैले में डाल लिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पीछे सवारी पर लौट आए, जबकि वो दिन मक्का के गर्म तरीन दिनों में से दिन था। जब हम वादी के बुलंद मकाम पर पहुंचे, वहां ज़ैद बिन उमरू बिन नुफैल से मुलाकात हो गई तो वहां उन दोनों के ज़माना जहलियत के अंदाज पर एक दूसरे को खुश आमदीद कहा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुखातब करते हुए फरमाया, मेरे ख्याल में आपकी कौम आपको नफरत की निगाह से देखती है। तो ज़ैद बिन उमरू बिन नुफैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम मेरी कौम का मुझसे नफरत करना मेरी तरफ से इन पर किसी फितना और बुराई के बगैर है, लेकिन मेरे राय के मुताबिक मेरी कौम गुमराही पर है और मैं इस दीन हक की तलाश में निकला हूँ। यहाँ तक कि मैं यसरब यानी मदीनातुल मुनव्वरा के यहूदी उलमा के पास आया तो मैंने उनको अल्लाह ताला की इबादत के साथ साथ अल्लाह के साथ शरीक करते पाया। मैंने कहा, यह वो दीन नहीं है जिसकी तलाश में मैं निकला हूँ। फिर मैं वहां से चला और खैबर के यहूदी उलमा के पास आया तो मैंने उनको भी अल्लाह ताला की इबादत करने के साथ साथ अल्लाह के साथ शरीक करते पाया। मैंने कहा, यह भी वो दीन नहीं है जिसकी तलाश में मैं निकला हूँ। फिर मैं फदक के यहूदी के उलमा के पास आया तो मैंने उनको भी अल्लाह ताला की इबादत के साथ साथ अल्लाह ताला के शरीक करते हुए पाया। मैंने कहा, यह दीन नहीं है जिसकी तलाश में मैं निकला हूँ। फिर मैं वहां से चला और ईला के यहूदी उलमा के पास आया तो मैंने उनको भी अल्लाह ताला की इबादत के साथ साथ अल्लाह ताला के साथ शिरक करते पाया। मैंने कहा कि ये वो दीन नहीं है जिसकी तलाश में मैं निकला हूँ। इसके बाद मुझे शाम के उलमा में से एक आलम ने कहा, क्या तू एक ऐसे दीन की तलाश में है तो तू किसी को नहीं जानता कि वो अल्लाह की इबादत करता हो, मगर इस जजीरा अरब में एक बूढ़ा है जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है। तो उस पर मैं इस बूढ़े के पास आया और उससे मैंने अपने आने की गर्ज़ व गायत बयान की। उसने कहा, जिन जिन लोगों को तूने देखा है वो सारे के सारे गुमराह हैं और जिस दीन की तलाश में तू निकला है वो सिर्फ अल्लाह ताला का दीन है और उसके फरिश्तों का दीन है। यकीनन तेरी सरजमीन अरब में एक नबी जाहिर हो चुका है या जाहिर होने वाला है जो अल्लाह ताला की तरफ दावत देगा। तुम वापस चले जाओ, इस नबी की तस्दीक करो, इसकी पैरवी करो और जो कुछ वो पैगाम लाए हैं इस पर ईमान लाओ। लेकिन इसके बाद मुझे कोई नबी नहीं मिला। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊंट को बिठाया, नीचे बिठा दिया। फिर हमने बकरी का भुना हुआ गोश्त एक दस्तरख्वान पर उनको पेश किया। उन्होंने कहा, ये क्या है? हमने कहा, ये वो बकरी है जिसको हम जो मुशरिकीन कुरैश थे फलां बुत के नाम पर ज़िबा किया था। उन्होंने कहा, बिलाशुबा मैं गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया हुआ गोश्त नहीं खाऊंगा। फिर हम एक दूसरे से जुदा हो गए। इस वक्त तांबे के बने हुए यानी सहने बैतुल्ला में असाफ और नायला नामी दो बुत नस्ब थे। मैंने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबातुल्लाह का तवाफ किया और जब मैं इनके पास से गुजरा तो मैंने इनको छूने की कोशिश की। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको मत छूना। बहरहाल हमने तवाफ किया
تو میں نے اپنے دل میں کہا اب میں اس کو چھوتا ہوں، بھلا دیکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کیا فرماتے ہیں۔ میں نے پھر بت کو چھوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو مت ہاتھ لگاؤ، کیا تم کو روکا نہیں گیا؟ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکرام سے نوازا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس اکرام سے نوازنا تھا نواز دیا، یعنی نبوت عطا فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی پیاری کتاب نازل فرما دی، اور زید بن عمرو بن نفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی مبعوث ہونے سے قبل ہی فوت ہو گئے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زید بن عمرو بن نفیل کل قیامت کے دن ایک پوری کی پوری امت کی صورت میں ظاہر ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زید بن عمرو بن نفیل سے بلدہ کے نشیبی حصے میں ملاقات ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دسترخوان جو آپ کو قریش نے دیا تھا جس میں گوشت تھا اسے زید بن عمرو کے سامنے پیش کیا، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا تم جو جانور اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو میں انہیں نہیں کھاتا، میں اسی جانور کا گوشت کھاتا ہوں جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ یہ تھے سیدنا زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ کسی نبی کے آنے سے پہلے ہی اللہ کے مواحد تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا ذبیحہ نہیں کھاتے تھے، اور کعبۃ اللہ کے لحاف کو پکڑ کر زور زور سے رویا کرتے تھے، اس کو چمٹ جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں، میں صرف تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو ہی رب برحق اور ابراہیم کا رب ہے۔ اور پھر وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا جانا تھا اس سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پوری کی پوری امت بن کر اٹھے گا، یعنی اتنی بڑی فضیلت تھی زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ امید ہے آج کا لیکچر ہمیں سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز ہمیں سمجھ نہیں آئی ہوگی ہم کمنٹ باکس میں ڈسکس کر لیں گے، مزید ویڈیو بنانا پڑی ویڈیو بھی بنا لیں گے۔ السلام علیکم۔